अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। होप यू ऑल डूइंग वेल। रमज़ान कैसा जा रहा है? आज जो है वो मिल के इफ्तारी बनाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। सबसे पहले तो अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद देन जो भी प्रिपरेशन करनी हुई हम वो साथ मिल के करेंगे आज। मैंने कुछ ऑर्डर किया था यहाँ पे, कराची से चीज़ें ऑर्डर की थी। बेकिंग की कुछ चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी, जिसमें चॉकलेट पैन्स थे। ये मुझे नहीं मिल रहे थे बेकिंग पैन ना, केक वाले यहाँ से, जिसकी हाइट जो है वो ज़्यादा हो, तो फिर मैंने वहाँ से ऑर्डर कर लिए थे। कोको पाउडर थे और कुछ क्रीम्स वगैरह थी बेकिंग की ना। काफ़ी थोड़े रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो हमारे इधर प्राइसेस हैं। तो कराची में आपको पता है चीज़ें जो हैं वो सस्ती होती हैं। तो ये ऑनलाइन एक बेकिंग शॉप है, वहाँ से मैं जब मुझे चाहिए होती है तो मैं मंगवा लेती होती हूँ। मैंने पहले भी 2 दफ़ा शायद मंगवाई हैं। तो इसमें चॉकलेट चिप्स थे, ये पूरा पैकेट आई थिंक मुझे 400 के अराउंड मिला है, 1 केजी का है। और उसके बाद चॉकलेट बकेट थी, स्प्रेड की, विप्ड क्रीम थी, क्योंकि रमज़ान में ज़रा फ्रूट चाट और इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए आपको पता है ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने मंगवाई थी। उसके बाद मुझे बनाना था स्ट्रॉबेरी जैम। स्ट्रॉबेरी मैंने अब्बू से मंगवाई थी और ये अराउंड 300 की आई थी। और 300 में आप अच्छा जैम बना लेती हो, जिसका टेस्ट भी अच्छा होता है, जिसमें फ्लेवर भी होता है। क्योंकि बाहर तो मुझे लगता है वो बस चीनी को मिक्स करके उसमें थोड़ा सा फ्लेवर डाल के तो वो बना देते हैं, उसमें बिल्कुल भी उस चीज़ का उस तरह से फ्लेवर नहीं होता जितना रिच फ्लेवर आप घर में बनाती हो ना जैम, उसका होता है। ये अराउंड मतलब 1 केजी से ज़्यादा थी स्ट्रॉबेरी, और ये अच्छा खासा जैम बन जाएगा जो हमारा मतलब पूरा महीना आराम से गुजर जाता है। और इस मौसम में क्योंकि सॉफ्ट फ्रूट चूज़ करना पड़ता है, तो उसमें स्ट्रॉबेरी थी तो मैंने इसलिए वो चूज़ की। वैसे मैंगो स्ट्रॉबेरी को मिक्स करके भी मैं एक दफ़ा बनाऊंगी, वैसे मैंने ट्राई नहीं किया, अभी मुझे आइडिया आया तो उसको भी ट्राई करूँगी। तो उसको बनाने की वो कर ली, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ईज़ी है। और साथ मैंने अपनी सिस्टर को लगाया कि वो केक बेक करे, क्योंकि ट्रैफल बनाना था मैंने। तो वो फिर मैंने उसको मतलब हेल्प में लेती रहती हूँ इधर उधर से। अच्छा खासा मैं इन लोगों से काम करवाती हूँ, बाद में वो शोर डाल रही होती है। तो वो केक बेक कर रही थी साथ साथ, और फिर मैं साथ साथ अपना जो है वो जैम भी बना रही थी, और बाकी रोल बनाने थे, स्प्रिंग रोल्स। ये व्लॉग जो है वो मैंने काफ़ी स्टार्टिंग में शूट किया था, लेकिन अपलोड करते करते एडिट करते करते काफ़ी लेट हो गया, वरना ये पहले मिल जाता, और ये पहले की तैयारी थी। तो स्प्रिंग रोल्स जो हैं वो फेवरेट है हमारे रमज़ान में। सबको ही बहुत पसंद है, और बहुत लाइट वेट से होते हैं ना, मज़े के होते हैं। अच्छा मतलब माइल्ड सा टेस्ट होता है उनका। बाहर से हमने बहुत दफ़ा ट्राई किए, लेकिन हम लोगों में से किसी को भी पसंद नहीं आया। तो जैम जो है वो अच्छा उबल उबल के बाहर आ रहा था। मुझे बिल्कुल वो माशा याद आ गई, वो जो जैसे बनाती है स्ट्रॉबेरी का, और उतने सारे पॉट्स जो है वो भर रिफ़िल कर देती है। तो बस वही वाली सिचुएशन थी। और उसके बाद मैंने स्प्रिंग रोल्स की चीज़ें जो है वो कटिंग, वैसे मैंने सब्ज़ी कटवा ली थी, अपनी छोटी सिस्टर थे इससे, और बाकी वो फिर नमाज़ पढ़ने चली गई थी, और दैन जो रह गया था वो मैंने कर दिया। और उसकी मैं इसमें बहुत इसको लाइट वेट रखती हूँ, बस सारे वेजिटेबल्स जो आपको पसंद है वो डालो वैसे। और इसमें स्पाइसेस जो हैं वो बिल्कुल ही माइल्ड से रखती हूँ, जिसमें ब्लैक पेपर होते हैं, सोया सॉस, सॉल्ट एंड विनेगर, बस इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करती। और बस इनको अच्छे से कुक करती हूँ। और चिकन जो है वो मैं सेपरेट अच्छे से स्पाइसेस लगा के ना, उस चिकन को ये कि स्पाइसेस लगाती हूँ, तरह उसका टेस्ट अच्छा होता है, उसमें शेड करके डाल देती हूँ, तो उससे काफ़ी बैलेंस हो जाता है। तो ये लाइट से काफ़ी मज़े के लगते हैं। मसाला बना के मैंने पहले ही अपनी जो है वो असिस्टेंट्स को दे दिया, वो बाहर बैठ के तो रोल बना रही थी। उसके बाद मुझे जो है वो ट्राइफल बनाना था। ट्राइफल के लिए मैंने सबसे पहले बनाना था कस्टर्ड, और साथ साथ में जेली भी बना रही थी, ताकि वो भी ठंडी मतलब वो हो जाए, और फिर साथ साथ सारी चीज़ें जो है आराम से हो जाए। तो आप लोगों की फ़ेवरेट स्वीट डिश क्या है बताइएगा। मीठा वैसे मतलब जितना वो इंसान कंट्रोल करता है कि उसको ना खाए, उतना दिल करता है कि और मीठा हो। हमारे घर में तो मुझे लगता है सभी मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन है, बहुत ज़्यादा। मतलब जितना भी हो, लाइक जैसे केक वगैरह बनते हैं तो उनको फिर अच्छा खासा ज़्यादा चाहिए होता है। तो मतलब मीठे के जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब स्पेशली फरमाइश करके तो बनवाएंगे।
अच्छा, कस्टर्ड जो है वो मैंने काफ़ी थिक रखा है इसलिए क्योंकि मैंने इसको क्रीम डाल के बाद में बीट करना है, वो फिर क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है। अगर थिक नहीं बनाऊंगी तो बाद में जब बीट करूँगी बिल्कुल ही रनिंग हो जाएगा और पानी पानी सा हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे शादी में कस्टर्ड होता है ना क्रीमी सा, ये सेम वो वाला इसका टेस्ट आता है। इसको बीट करना पड़ता है, बाद में जितना बीट करोगे उतना फ्लफ़ी और उतना क्रीमी सा हो जाएगा। तो इसमें मैंने एक नॉर्मल वाली क्रीम यूज़ किया और एक स्पेशल मिलती है स्वीट के लिए, स्वीट डिशेस के लिए और फ्रूट चाट के लिए और इसके लिए कस्टर्ड वगैरह के लिए ना, तो वो वाली मैंने क्रीम ऐड की है। और उसके बाद केक भी जो है वो बीट हो गया था, बेक हो गया था। उसको मैंने फिर असेंबल करना स्टार्ट किया, सारी चीज़ें रेडी थी, बस इतना कोई वो नहीं था हाई फाई, बस नॉर्मल सा एक वो करना था। तो एक बाउल में बना रही हूँ अपनी सिस्टर के लिए, बड़ी सिस्टर के लिए जो मैरिड है उनको देना है, और एक जो है वो हमारे लिए, सब के लिए। तो ये काफ़ी पहले मतलब मैं कर रही थी ताकि इसको अच्छे से ठंडा कर लें और फिर जब इफ्तारी करें तो फिर ये अच्छा सा ठंडा हो तभी मज़ा आता है, आपको पता है। एक टाइम तो मुझे याद है कि हम मतलब मुझे लगता है कि वीक में एक दफ़ा तो लाजमी ट्राइफल ही आई थिंक मीठा ज़रूर खाते हो, तो फिर थोड़ा कंट्रोल किया ये ना हो सब कुछ शुगर हो जाए, और इस तरह से आपको पता है और भी बहुत सारे मसले होते हैं। तो मीठा वैसे कम खाना चाहिए, मीठा हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, पर चले कोई बात नहीं, रमज़ान में हर चीज़ चलती है ऊपर नीचे जो भी दिल करता है वो इंसान खाता है। तो रोल वगैरह सब चीज़ें रेडी थी, बस ये हल्की फुल्की से, हम लोग इफ्तारी में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाते एक्स्ट्रा, जैसे पकोड़े भी हो तो ये भी हो वो भी हो, तो बस जो जिसको एक हल्की फुल्की सी चीज़ रखते हैं, और बस बहुत ज़्यादा ना हम लोगों पे वो पड़ता है बर्डन कि बनाओ ये भी बनाओ, और खाने वाले भी हम लोग अब काफ़ी कम खाना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। तो पहले ये है कि हमारे घर में डेली चना चाट तो लाजमी बनती थी, लेकिन आजकल ये हो रहा है कि वो भी नहीं खाई जा रही, मतलब 2 से 3 दफ़ा मैंने बनाई है और वो भी नहीं खाई गई, वो फिर ऐसे वेस्ट होता है। तो वो चीज़ हम लोग हमेशा कम या एक चीज़ रखते हैं, एक ही दिन सारी चीज़ें नहीं बनाते। तो मीठे पे अभी ये लड़ाई हो रही है कि यहाँ से मैं लूँगा, वहाँ से मैं लूँगा, ये वो, तो आपको चम्मच जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो इसी के साथ ही व्लॉग को जो है वो एंड करते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।